आपको नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम IUPAC का आगाज करेंगे, जिसके लिए हम पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे। IUPAC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक सिस्टम का नाम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करती है, नाम करती है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? वजह यह कि अरबों खरबों केमिकल्स थे, उनके नाम थे, और मुख्तलिफ जबानों में अगर उनका मुख्तलिफ नाम रखा जाए तो अरबों खरबों के ट्रिलियंस बिलियंस तो थे खुद, तो ट्रिलियंस और पता नहीं कितना मिलियन ट्रिलियंस बन जाते उनके नाम। तो वो पूरी दुनिया में एक ही नाम चले, इसलिए एक सिस्टम बनाया गया। उसका नाम क्या रखा गया? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंशाल्लाह आज इसकी नेमिंग करेंगे। पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कर रहे हैं और ये ईयर है 2024। 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के तौर पर इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखें CH3 रहेगा, CH2 ही रहेगा, ये CH3 रहेगा, इसके साथ OH ही रहेगा, ये CH2 ही रहेगा, और ये COOH ये टूटता है किस तरह? अब इससे पता चलेगा हमारे पास दो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, एक दिया हुआ अल्कोहल और एक दिया हुआ है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक। तो हम प्योरिटी में किसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे? कार्बोक्सिलिक। सबसे स्ट्रांग होता है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन आता है, ठीक है। सबसे स्ट्रांग कौन होता है? कार्बोक्सिलिक। तो इसको हम क्या बनाएंगे? एज अ फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको फंक्शनल ग्रुप बनाते हुए यहीं से चेन का आगाज किया। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट चेन बनाई कार्बन कार्बन के दरमियान, ये गया ये गया ये गया ये गया। अब यहां से दो रास्ते, एक जा रहा है ऑक्सीजन की जानिब और एक जा रहा है किसकी जानिब? कार्बन। लॉन्ग चेन में क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए। ये आपने क्या बना दी? लॉन्ग चेन। पहला काम आपने बनाना है लॉन्ग चेन। दूसरा काम क्या करना है? नंबरिंग देनी है, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। फंक्शनल ग्रुप कहां से करीब है? यहां से या यहां से? तो राइट हैंड साइड से, तो यहां से नंबरिंग दे दी। उसके बाद सर्कल कर दे आप सब्स्टिट्यूएंट को। एक ही सब्स्टिट्यूएंट आया, पहले नाम किसका लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे जाते हैं। कौन आया? 3 पे कौन आ रहा है? OH अल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है। OH को हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सी। कौन से नंबर पर आ रहा है? 3। कितने टोटल? 5 के लिए वर्ड रूट। कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सी है? और इस फंक्शनल ग्रुप का नंबर कौन से नंबर पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है। उसका नाम क्या होता है? ओइक एसिड। क्या नाम बना? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम बना। क्लियर है? दूसरा जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले इसको डिकोड करेंगे। डिकोड किस तरह करना है? C2H5। इसको आप खोल कर लिखना चाहें तो खोल कर लिख दें, वरना ये ग्रुप कौन सा? ईथर है। ईथर के अंदर यहां से एक बाउंड्री कायम कर देते हैं। इसको नाम क्या देते हैं? हाइड्रोक्सी। और इसकी चेन बनाते हैं। पहले हम इसको खोल के लिखते हैं। C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड C के साथ कितने हैं? चेन 3 है, ठीक है। हाइड्रोक्सी से चेन शुरू करते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ये आ गया। यहां से कितने रास्ते खुल रहे हैं? ऊपर भी खुल रहा है, नीचे भी खुल रहा है और आगे भी खुल रहा है। कोई सा भी रास्ता ले लें, क्योंकि तीनों तरफ कितने कार्बन है? एक कार्बन। नंबरिंग कहां से देंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। कहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है? लेफ्ट से या राइट से? ठीक है, दोबारा देखें, राइट से या लेफ्ट से? फंक्शनल ग्रुप कहां से करीब है? लेफ्ट से करीब है। तो इस पे क्या काउंटिंग आएगी? 1। इस पे क्या काउंटिंग आएगी? 2। इस पे क्या आएगी? 3। किस पे लगा हुआ है आपका ये? जी, पहले पे लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? आपको पता है ये ईथर है। ईथर का नाम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। तो ये एल्कोक्सी है। कितने कार्बन वाला एल्कोक्सी है? 2 कार्बन वाला। तो क्या नाम रख देंगे इसका? 1 पर आ रहा है इसलिए 1 लिखा। और कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला। तो क्या बनेगा? इथॉक्सी। 1 होता तो मिथॉक्सी, 2 हो तो इथॉक्सी, 3 हो तो प्रोपॉक्सी, 4 हो तो ब्यूटॉक्सी। अभी क्या नाम आएगा? इथॉक्सी। और कितने? 1 2 पे कौन आ रहा है? 2 मिथाइल आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? 2,2 डाई मिथाइल। और लॉन्ग चेन में कितने? 1 2 3। क्या नाम हो गया? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका नाम हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे की जानिब आते हैं। इसमें डिकोड करने की जरूरत ही नहीं है।
डायरेक्ट हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये हुआ हुआ है। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से देख रहे हैं डबल बॉन्ड करीब है, यहां से भी करीब है। ट्रिपल बॉन्ड देखिए, ट्रिपल बॉन्ड 3 के बाद आ रही है, यहां से देखा तो ट्रिपल बॉन्ड 3 की तरफ आ रही है, तो हमारे पास दोनों तरफ से नंबरिंग देने की हमें इजाजत है। लॉन्ग चेन बनाने के बाद नंबरिंग का स्टेप आता है, तो हम कहीं से भी इसकी नंबरिंग दे सकते हैं। कहां से देना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 6 सर्कल द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, हेक्सा। ठीक है, 2 आ रहे हैं तो हम हेक्सा लिखेंगे। किस किस नंबर पे डबल बॉन्ड आ रही है, 1 पर आ रही है और 5 पर आ रही है, तो क्या लिखेंगे 1,5। कितनी आ रही है, 2 आ रही है, डाई इन। और ट्रिपल बॉन्ड किस पर आ रही है, इन का ई कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद दोबारा वाई आना है। ठीक है, किस पर आ रही है, 3 पर आ रही है, क्या आ रहा है, इसमें ही आएगा। और लास्ट में आप क्या डाल देंगे, हल्का सा ये नाम है। कौन सा हो गया ये हमारा जी, कौन सा हुआ ये हमारा, तीसरा। अब इंशाल्लाह कौन सा करेंगे, चौथा करेंगे। इसको भी डिकोड करने की जरूरत है, इसको उतार के खोलें तो आपका क्या है, C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ये क्या हो जाएगा, CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसके बाद O के साथ क्या आ रहा है, CH आ रहा है, और H के साथ कितने और लगे हुए हैं, एक इधर लग जाएगा और एक कहां लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। किसी भी स्टार्टिंग कर देंगे किसी साइड से। ये एस्टर है हमारा, एस्टर है, कौन सा है, एस्टर है। इसका नाम क्या होता है, अल्काइल एल्कानोइड। क्या नाम रखा जाता है, अल्काइल एल्कानोइड। इसका तरीकेकार क्या होगा, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है उसका अलग नाम होगा और इसका अलग नाम होगा। ये कौन सा बन रहा है स्ट्रक्चर, 1 2 3 है, प्रोपाइल तो है, लेकिन कौन सा प्रोपाइल है, आइसो है, नियो है, सेकेंडरी है। तो आपको पता है सेकंड लास्ट कार्बन पर एक चेन होता है, वो कौन सा होता है, आइसो। आइसो और 3 है तो क्या नाम हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और इसका नाम क्या होता है, 4 कार्बन है तो क्या नाम होगा, ब्यूटा। और कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सी है, सिंगल, तो क्या नाम है, ब्यूटानोइड। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटानोइड। अभी बताया इसका नाम क्या बनता है, अल्काइल एल्कानोइड, तो ब्यूटानोइड। ठीक है, ये हमारा चौथा भी कंप्लीट हो गया, ये ईयर कंप्लीट हो गया।